हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए वोकैबुलरी के अपने आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स, होमोफोन्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे। कंफ्यूजिंग वर्ड्स बेसिकली ऐसे दो या कई बार ऐसे तीन वर्ड्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन कई बार स्टूडेंट्स को उन वर्ड्स की स्पेलिंग्स की वजह से हो सकता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग्स एक दूसरे से बहुत मैच करती हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस वर्ड को किस स्पेलिंग के साथ हम यूज़ करें। और कई बार ये कंफ्यूजन इसलिए भी होता है कि बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे कि एक वर्ड है अवार्ड और एक वर्ड है रिवॉर्ड। अब दोनों का ही मतलब सम्मान से है, पुरस्कार से है, लेकिन इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हैं। सो जब तक स्टूडेंट्स को ये ना बताया जाए कि हम किस सिचुएशन में अवार्ड को और कब कहाँ पर हम रिवॉर्ड को यूज़ करते हैं, तो स्टूडेंट्स टेंड टू बी कंफ्यूज्ड। फाइन, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं अपना बेस्ट दूंगा क्लास को पढ़ाते समय, और आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सेशन को अप्रिशिएट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी करेंगे। आज की क्लास बेस्ड है कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फ्रेजेस और होमोफोन्स पे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो पहला पेयर है कंफ्यूजिंग वर्ड्स का वो है अवेयर एंड बीवेयर। ये दोनों वर्ड्स कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, लेकिन ये होमोफोन्स नहीं है। होमोफोन्स इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी स्पेलिंग जो है एक जैसी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन भी पूरी तरीके से डिफरेंट है। ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये बी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स तो हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को इनमें कंफ्यूजन है, इनके मीनिंग, इनके यूजेस में, बट दे आर नॉट होमोफोन्स एट ऑल। फाइन, आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला वर्ड है अवेयर, इसको थोड़ा सा बड़ा करिए तो ये बन जाता है अवेयरनेस। अवेयरनेस एक बड़ा ही पॉजिटिव वर्ड है। हिंदी में हम इसको कहते हैं जागरूकता। जागरूकता को दूसरे शब्दों में जानकारी भी कहा जा सकता है। इट मीन्स कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, अक्रॉस द कंट्री, इवन अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कुछ भी हो रहा है, अगर आपको उसकी इंफॉर्मेशन है, आपके पास उसकी सटीक जानकारी है, तो आप एक तरीके से अवेयर हैं, या यूं कहिए आप में अवेयरनेस है, जागरूकता है। राइट, जैसे अगर लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में अच्छे से मालूम है, तो ये अवेयरनेस है उनके अंदर। राइट, हाइजीन को कैसे मेंटेन करना, अपने आसपास साफ सफाई कैसे रखनी, ये लोगों को मालूम है, तो लोगों में इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस है। राइट, या जो जो भी सिटीजन से उन्हें मालूम है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद उन्हें जो है वोट कास्ट करना होता है, वोट देना होता है, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, साथ ही साथ उनका राइट भी है। ये बात जानकारी अगर लोगों को है, यानी कि लोग अवेयर हैं, लोगों में अवेयरनेस है, तो सजग होना, जानकार होना या फिर जागरूक होना, ये होता है अवेयर का मीनिंग। पढ़िए, नोइंग और नोटिसिंग दैट समथिंग एग्जिस्ट अराउंड यू। ये नोटिस करना कि आपके आसपास कुछ हो रहा है। राइट, टू बी इन्फॉर्म्ड। अवेयर को हम सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? टू बी इन्फॉर्म्ड। टू बी इन्फॉर्म, जागरूक होना। जैसे कि शी इज फुली अवेयर दैट द रोड इज वेरी वेट। वो इस बात की उसको जानकारी है कि जो सड़क है उस पे पानी भरा हुआ और उसे बहुत ही संभल कर इस पे चलना है, या स्कूटी है तो बहुत ही संभल कर स्कूटी को चलाना है, इस बात की उसको जानकारी है, यानी कि वो अवेयर है, उसमें अवेयरनेस है। ध्यान से देखिए, शी इज फुली अवेयर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आ जाते हैं, विच इज बीवेयर। सी, बीवेयर का मतलब है अलर्ट होना, बिल्कुल बिल्कुल अलर्ट होना, वॉचफुल होना, विजिलेंट होना, एक तरीके से बिल्कुल तैयार होना। आप इसको सजग नहीं बोलोगे, आप इसको अवेयर को तो आप सजग बोलते हो, आप इसे जागरूक भी बोलते हो, लेकिन जो अलर्ट है, जो बीवेयर है, आप इसे सजग या जागरूक नहीं बोलोगे, बल्कि सतर्क बोलोगे, चौकन्ना बोलोगे। राइट, बीवेयर होने का ये मतलब है कि आप सतर्क हैं, चौकन्ना है, पूरी तरीके से अलर्ट हैं, ये सोचकर कि आप जिन चीज़ों से डील कर रहे हैं वो चीज़ें हार्मफुल हो सकती हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना। जैसे कि कोई इलेक्ट्रीशियन
जब हमारे आपके घर आते हैं तो वो काम करते समय जानकारी तो उनको होती है कि लाइट की फॉल्ट को कैसे डायग्नोज करना, उसे दूर कैसे करना, ठीक कैसे करना है, लेकिन ये सब करते समय वो बहुत ही अलर्टनेस के साथ करते हैं, बहुत ही सतर्कता के साथ, बहुत मतलब बी वेयर हो करके करते हैं। तो टू बी वेरी अलर्ट, टू बी वेरी कॉशियस, टू बी वेरी वॉचफुल, फाइन, वॉच डॉग काइंड ऑफ, इसी को क्या कहते हैं, बी वेयर, सतर्क, चौकन्ना। एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान, उसको हम यही बोलते हैं व्हाट, बी वेयर ऑफ डॉग्स, फाइन, यस, बीइंग वेरी केयरफुल ऑफ अ सडन डेंजर और थ्रेट, ये है बी वेयर का मीनिंग। आपके आसपास खतरा हो सकता है, डेंजर हो सकता है, और आपको उस खतरे से निपटने के लिए या हमेशा तैयार रहना है, सतर्क रहना है, ऑल टाइम यू नीड टू रिमेन अलर्ट, इसी को कहते हैं बी वेयर होना। अक्सर बी वेयर के बाद प्रेपोजिशन ऑफ लग जाता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द मेकिंग ऑफ सेंटेंस, द वे इट इज फॉर्म्ड। सी, सो बी वेयर मीन्स व्हाट, अलर्ट होना, कॉशियस होना, वॉचफुल होना, विजिलेंट होना, बिल्कुल चौकन्ना होना, बिल्कुल ही सतर्क होना। फॉर एग्जाम्पल, बींग वेरी केयरफुल ऑफ सडन डेंजर और थ्रेट, जैसे कि बी वेयर ऑफ द डॉग, इट माइट बाइट इफ प्रोवोक, मतलब इस कुत्ते से सतर्क रहो, सावधान रहो, अगर तुमने इसे प्रोवोक किया तो वो बाइट भी कर सकता है, अगर तुमने उकसाया भड़काया तो वो काट सकता है, इसलिए बिल्कुल सतर्क रहो। सो अवेयर होने का मतलब है नॉलेजेबल होना, नोन होना, फेमिलियर होना, सजग होना, जानकार होना, वेयर एज बी वेयर मीन्स टू रिमेन अलर्ट, टू रिमेन केयरफुल, टू रिमेन वॉच डॉग, टू रिमेन विजिलेंट, सतर्क रहना आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, राइट, यस। सेल्फ चेक क्विज देखिए, मतलब अभी हमने जो पेयर पढ़ा है अवेयर और बी वेयर को, एक क्वेश्चन में उसे अटेम्प्ट करके देख लेते हैं, इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपने कितना सीखा और आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर सकती है, राइट। आइए सेंटेंस को रीड करते हैं। प्लीज space off the loose rocks while climbing up the steep hills। हिल मतलब पहाड़ी, और स्टीप का मतलब है सीधी पहाड़ी। जब आप सीधी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं तो पहाड़ी पर कुछ चट्टानें लूज होती हैं, मतलब वो हिलती रहती हैं, उतना फर्मली जो है वो फिक्स नहीं होती, तो ऐसी चट्टानों से सतर्क रहना भाई, अलर्ट रहना, जागरूक होना नहीं, अलर्ट होना, अलर्ट होना, राइट, सतर्क रहना, बिल्कुल ही ज्यादा रेडी रहना, कॉशियस होना, अलर्ट होना, वॉचफुल होना, विजिलेंट होना। तो आपको बी वेयर होना, प्लीज बी वेयर ऑफ द लूज रॉक्स वाइल क्लाइंबिंग अप द स्टीप हिल, है ना, मतलब पहाड़ी पर चढ़ते समय ये जो लूज रॉक्स हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं लेकिन अच्छे से फिक्स नहीं है, तो उनसे सतर्क रहिएगा, उनसे अलर्ट रहिएगा, देयर, यस। मूविंग ऑन, अनदर पेयर इज आर्टिसन एंड आर्टिस्ट, राइट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेयर है आर्टिस्ट एंड आर्टिसन। आइए इस पेयर को समझते हैं, हम किस तरीके के काबिल व्यक्ति को आर्टिस्ट कहते हैं और किस तरीके के योग्य व्यक्ति को आर्टिसन कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट। सी, आर्टिस्ट को हिंदी में हम कलाकार बोलते हैं, एंड यू नो आर्टिसन को हिंदी में हम कारीगर बोलते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है। कारीगर वो पर्सन है जो अपने हाथों का इस्तेमाल करके कहीं कोई बर्तन बनाता है, तो कहीं किसी पत्थर पे नक्काशी करता है, या कहीं कोई घर बनाता है, या मान लेते हैं कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बनाता है, उसे वो डिजाइन करता है, ऐसे लोगों को कारीगर बोलते हैं। जैसे कि कोई सिलाई बुनाई का काम करता है तो वो भी एक प्रकार का कारीगर है, एक ऐसा पर्सन जो अपने हाथों की कला को लोगों के सामने लेकर आता है, ऐसे लोगों को कारीगर बोलते। बुनकरों को कारीगर बोलेंगे, पेंटर्स को कारीगर बोलेंगे, और कारपेंटर्स को भी आप कारीगर बोलोगे, फाइन। मैसन जो कि मिस्त्री होते हैं उनको भी आप कारीगर बोलोगे। जबकि आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट वो पर्सन नहीं है जो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाता है, ढोल को बनाता है, बल्कि ये वो पर्सन है जो ढोल को बजाता है,
राइट, जो किसी वॉयलिन को, कीबोर्ड को, गिटार को प्ले कर सकता है वो आर्टिस्ट है। जो किसी स्टेज पे डांस कर सकता है या सिंग कर सकता है, गा सकता है, वो क्या है, एक प्रकार से आर्टिस्ट, राइट। यस, आप आर्टिस्ट को कलाकार बोलिए और आर्टिसन को कारीगर बोलिए। ये जो इमेज है, व्हाट डू यू थिंक, ये इमेज किसकी लगती है आपको? डू यू थिंक इट बिलोंग्स टू एन आर्टिस्ट और डू यू थिंक इट बिलोंग्स टू एन आर्टिसन? ध्यान से देखिए, ये बंदा अपने हाथों का इस्तेमाल करके संभवतः बर्तन बना रहा है। इसे आप कलाकार नहीं बोलोगे बल्कि एक कारीगर बोलोगे, विच मीन्स दिस इमेज बिलोंग्स टू व्हाट? आर्टिसन, राइट। यस, मीनिंग को आप अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं। आर्टिस्ट, अ पर्सन हु क्रिएट्स ब्यूटीफुल क्रिएटिव वर्क्स लाइक पेंटिंग्स, म्यूजिक एंड एक्टिंग, राइट। कलाकार बोलते हैं अ पर्सन हु क्रिएट्स ब्यूटीफुल क्रिएटिव वर्क्स, एक ऐसा पर्सन जो क्रिएटिव चीजें करता हो उसे हम आर्टिस्ट बोलते हैं। जैसे कि द टैलेंटेड आर्टिस्ट पेंटेड अ ब्यूटिफुल पोर्ट्रेट ऑफ हर मदर, मतलब उस कलाकार ने अपनी माँ की एक बहुत ही सुंदर सी तस्वीर बनाई। पोर्ट्रेट आप तस्वीर को कह सकते हैं, बनाई। तो वो एक कारीगर तो नहीं हुआ ना, वो एक कलाकार हुआ। फेयर इनफ। अब हम आर्टिसन पे आ जाते हैं। आर्टिसन एक स्किल्ड वर्कर है। ध्यान से देखिए, आर्टिसन सिंपल वर्ड्स में स्किल्ड वर्कर है, काम का मतलब मजदूर है, ढंग का कारीगर है, राइट, योग्य कारीगर है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे स्किल्ड वर्कर को हम आर्टिसन बोलते हैं। हु मेक्स प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉट्स या फिर चेयर्स, मतलब कुर्सियां बना रहा हो, मेज बना रहा हो, बेड्स रेडी कर रहा हो, बर्तन बना रहा हो, राइट। ऐसे ऐसे लोगों को आप क्या कहते हैं? आर्टिसन बोलते हैं, कारीगर कहते हैं। सिलाई बुनाई का काम करने वाले लोग कारीगर माने जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द लोकल आर्टिसन कार्व्ड अ मैग्निफिसेंट वुडन बॉल, मतलब उसने जो है क्या किया, उस कारीगर ने एक बहुत बढ़िया सा लकड़ी का कटोरा बनाया, एक मैग्निफिसेंट वुडन बाउल उसने रेडी किया। समझ रहे हैं? तो ऐसा करने वाला पर्सन जो है वो कलाकार नहीं होता बल्कि एक कारीगर होता है, राइट। कौन होता है? कारीगर होता है। सो अ पर्सन हु इज स्किल्ड वर्कर, हु इज अ स्किल्ड वर्कर हु मेक्स प्रैक्टिकल जॉब्स। और आर्टिस्ट वो पर्सन है जो क्रिएटिव चीजें करता है, राइट। हाँ, जो क्रिएटिव चीजें करता है, और जो वो आर्टिस्ट है और जो प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स बनाता है अपने स्किल्स को यूज करके, वो एक आर्टिसन है, राइट। अभी हमने जो पढ़ा है, आइए उसे रिवाइज कर लेते हैं इस क्विज के माध्यम से। रीड करते हैं। द विलेज स्पेस स्पेंट डेज हैंड वेविंग दिस वार्म कूल ब्लैंकेट। हाथ से उसने, हैंड वेविंग का मतलब है हाथ से उसने सर्दियों के लिए एक ब्लैंकेट रेडी करी। यानी कि यहाँ पर कारीगरी की बात हो रही है कि कलाकारी की बात हो रही? व्हाट डू यू थिंक? कलाकार या कारीगर? सी, कारीगर है वो, उसने हाथ का इस्तेमाल करके लकड़ी की वो सॉरी हाथ का इस्तेमाल करके लकड़ी की चेयर बनाई हो, या हाथों का इस्तेमाल करके ठंडियों के लिए स्वेटर बुना हो, तो ऐसे लोग कलाकार नहीं बल्कि कारीगर बोले जाते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिसन, यानी कि कारीगर। फाइन, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, अलाइव एंड लाइवली। आइए इन्हें समझते हैं। सी, अलाइव और लाइवली में एक बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि अलाइव का मतलब होता है जीवित, जिंदा, जिंदा, जीवित, जिसको आप कह सकते हैं नॉट मृत। सो अलाइव होने का मतलब है आपकी सांसें चल रही हैं, आप जिंदा हैं, आप जीवित हैं, उसको बोलते हैं अलाइव। लिविंग नॉट डेड, सिंपल लैंग्वेज में अलाइव मीन्स लिविंग नॉट डेड, राइट। एग्जाम्पल, द स्मॉल फ्लावर इज स्टिल अराइव डिस्पाइट द हीट, वो छोटा सा जो फूल था वो गर्मी के बावजूद भी जिंदा था, वो स्टिल अराइव था, सूखा नहीं, मरा नहीं, वो आज भी जिंदा
दूसरा जो वर्ड है इट इज लाइवली। लाइवली में होने का मतलब है कि आप ऊर्जा से भरे हुए हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत ही पैशनेट हैं, बहुत ही चीयरफुल है, खूब हुल्लड़ काट रहे हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन वॉलेंट नहीं है, आप कहीं से हिंसा नहीं कर रहे हैं, राइट, ना तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ना आगजनी कर रहे हैं, बल्कि आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, पैशनेट है, फुल ऑफ एनर्जी है, तो उसको अपने तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और लाइवली होने के लिए जरूरी नहीं कि आप ग्रुप में हो, आप हमेशा से एक लाइवली कैंडिडेट बोले जा सकते हैं, लाइवली पर्सन बोले जाते हैं, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा लोगों से बहुत ही वार्मथ के साथ मिलता हो, गर्माहट के साथ मिलता हो, खुश मिजाज स्वभाव का हो, हमेशा हमेशा चीयर ही करता रहता हो, तो ऐसे लोगों को आप लाइवली बोल सकते हैं, जो लोग बहुत ही ज्यादा ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, राइट, फुल ऑफ लाइफ, पॉजिटिव वाइब्स जिसमें है, जो पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, या फिर ब्राइट एक्साइटमेंट है उसके अंदर। सिंपल वर्ड्स में क्या बोलोगे? फुल ऑफ लाइफ एंड पॉजिटिव एनर्जी। व्हाट आई सेड? फुल ऑफ लाइफ एंड पॉजिटिव एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, द क्लासरूम बिकेम लाइवली व्हेन द क्विज स्टार्टेड। जब क्विज स्टार्ट हुआ तो क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स लाइवली हो गए, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स क्विज ही चाहते थे करना, और जब उन्हें क्विज ही करने को मिल गया तो दे टर्न्ड लाइवली, वो मतलब ऊर्जा से भर गए। फाइन। सो अलाइव मीन्स लिविंग, नॉट डेड, एंड लाइवली मीन्स व्हाट? फुल ऑफ एनर्जी एंड पैशन। आइए इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि आपको ये पेयर जरूर समझ में आया है। लेट्स रीड इट आउट। द म्यूजिक वॉज सो ब्राइट एंड अलाइव और लाइवली दैट एवरीबडी वॉन्टेड टू डांस। वो म्यूजिक इतना अच्छा था कि हर कोई उस पर डांस करना चाहता था। ये जो ब्राइट है वो किसकी प्रॉपर्टी है? ब्राइट किसकी प्रॉपर्टी है? म्यूजिक की प्रॉपर्टी है। एंड के बाद जो आएगा वो म्यूजिक की प्रॉपर्टी होगी। सब म्यूजिक 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 जो है वो नॉन लिविंग आइटम है। आप अलाइव क्यों लगा दोगे? सांसें तो चल नहीं रही जो आप अलाइव लगा दोगे। आपको सिंपली क्या करना है? लाइवली लगाना है। म्यूजिक इतना ब्राइट और इतना मजेदार था, खुशनुमा था, फुल ऑफ पैशन के साथ था कि हर कोई डांस करना चाहता था। तो करेक्ट ऑप्शन इज लाइवली, राइट। आगे बढ़ते हैं। दो पेयर्स हैं। एक पेयर है दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स का, एक्सीडेंट वर्सेस इंसिडेंट। आइए समझते हैं कि किस सिचुएशन में हमें एक्सीडेंट यूज करना चाहिए एंड अंडर व्हाट सिचुएशन शुड वी यूज इंसिडेंट, राइट। एक्सीडेंट और इंसिडेंट को समझते हैं। एक्सीडेंट नेसेसरली एक बैड इंसिडेंट है, एक ऐसी घटना जिससे आपको नुकसान हो सकता है, जिससे आपको चोट लग सकती है, दैट विच कैन बी क्वाइट सीरियस एज वेल, बहुत गंभीर भी हो सकता है, राइट। सो एक्सीडेंट एक अनटूवर्ड इंसिडेंट है, एक ऐसी घटना है जो अप्रिय है, जिसे हम चाहते भी नहीं है एक तरीके से, राइट। So, an unexpected, unplanned event that causes damage or harm. An unexpected, unplanned event that causes damage or harm. जो नुकसान पहुंचाए एक तरीके से. For example, स्पिलिंग द हॉट कॉफी ऑन द रग वाज अ कंप्लीट एक्सीडेंट। मतलब रग, आप मैट को, चटाई को बोल सकते हैं। हॉट कॉफी जो है उस चटाई पर गिर गई, ये एक तरीके से गलती से हो गया। इट हैपन जस्ट बाय एक्सीडेंट, मिस्टेक से हो गया। नुकसान तो हुआ लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था। ऑन द अदर साइड इंसिडेंट, सिंपल सा मीनिंग है कोई भी घटित होने वाली घटना क्या है? इंसिडेंट है। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे नोटिस करना क्या है? इंसिडेंट है, राइट। एक न्यूट्रल इंसिडेंट हो सकता है, एक साधारण सी बात, साधारण सा घटना क्रम हो सकता है, पर ये एनी इवेंट और जनरल अकरेंस ऑफ ए न्यूट्रल एंड अनयूजुअल, कुछ भी जो न्यूट्रल इंसिडेंट में आएगा, साधारण सी घटनाक्रम में आएगा, जिसे विशेष या स्पेशल नहीं कंसीडर किया जाएगा, राइट। देखिए, द पुलिस आर करेंटली इन्वेस्टिगेटिंग द स्ट्रेंज इंसिडेंट। ऐसी घटना आम नहीं है तो पुलिस इसकी जांच कर रही है। सो एक्सीडेंट मीन्स दैट विच कॉजेस हार्म और इंसिडेंट मीन्स नॉर्मल। सेल्फ चेक क्विज देखिए। अ माइनर कार
अकर एट द कॉर्नर ब्लॉकिंग ट्रैफिक फॉर एन आवर। मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक तरीके से जो है कार में चोट लग गई, क्रैश हो गया, निशान पड़ गया, टूट गई, एक तरीके से डैमेज हो गया, तो ऐसे में जो है ट्रैफिक ही पूरा का पूरा सा बंद हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? अ माइनर कार एक्सीडेंट। मूविंग ऑन, एक्सेस एंड एक्सेस, आइए समझते हैं एक्सेस एंड एक्सेस को। सी, एक्सेस परमिशन की बात करता है। एक्सेस बोलता है कि आप किसी चीज को छू सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इवन खाने की चीजें खा सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। ये एक्सेस मिलने को कहते हैं। परमिशन जिसको कहा जा सकता है, इजाजत जिसको कहा जा सकता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू डिजिटल लाइब्रेरी, मतलब स्टूडेंट्स डिजिटल लाइब्रेरी में जा सकते हैं, कंप्यूटर लैब में जा सकते हैं, उनको वहां जाने की परमिशन होती है, तो वो एक्सेस कर सकते हैं उसे, राइट। और जो दूसरा एक्सेस मैंने बताया ना कि अधिकता या प्रचुर मात्रा में होने को कहते हैं, टू मच इन क्वांटिटी और टू लार्ज इन नंबर्स, बहुत भारी संख्या में या मात्रा में होने को यही कहते हैं व्हाट, एट रैंडम। प्लीज रिमूव द एक्सेस वाटर फ्रॉम द बकेट, बकेट में जितना भी अलग से पानी, जितना हमें नहीं चाहिए, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे निकाल दिया जाए, राइट। तो कुछ कुछ भी जो एक्स्ट्रा है उसे हटाना, उसे दूर करना, ही क्या कहा जाता है, मतलब रिमूव करना। और जो कुछ भी एक्स्ट्रा में है, मोर देन इनफ है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेस बोल देते हैं। प्रचुर मात्रा में होना, बहुत भारी संख्या में होना चाहिए या मात्रा में होना, राइट। आइए इसका क्विज भी कर लेते हैं। ईटिंग ए एंड स्पेस ऑफ सुगरी कैंडी इज बैड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। अगर आप चीनी से भरा हुआ कैंडी खा रहे हैं, वो कैंडी खा रहे हैं जिसमें शुगर का बहुत यूज हुआ है, तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ईटिंग ईटिंग एन एक्सेस ऑफ सुगरी कैंडी, मतलब जितना आपको खाना है उतना तो ठीक है, लेकिन सुगरी कैंडी, तो चीनी से भरी हुई चीजों के लिए आपको एक्सेस यूज करना चाहिए, राइट। एक्सेस यूज करना चाहिए, यहाँ पे कोई परमिशन की बात नहीं हो रही है। फाइन। तो ये था आज का सेशन जिसमें मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस एक्सप्लेन करी। आई होप आपको सब कुछ समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।